अगर आप इस कहानी को पूरा सुन लेते हैं तो आप सपने में भी धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी है एक किसान और नाग की। अगर दोस्तों आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो आपको कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं मिलेगा। यानी इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है कि मनुष्य को किन लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और कब नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। यानी दोस्ती का 3 रीज़न होता है मेरे दोस्त। कभी भी दोस्ती की जाती है तो 3 रीज़न देखकर की जाती है, समय, हालात और क्यों कर रहे हैं हम दोस्ती, ये सब बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इसी कहानी के माध्यम से इन तीनों तथ्यों पर इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका टाइम बहुत ही कीमती है और आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और कहानी बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है। इसलिए आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक गाँव में एक किसान रहा करता था। उसका एक छोटा सा बेटा था और उसकी एक पत्नी थी और उसकी एक मम्मी थी। यानी कहे तो दोस्तों उसके परिवार में 4 मेंबर थे और किसान के पास इतना खेती था दोस्तों कि उसी से उसका जीवन यापन हो जाता था। किसान के पास कहे तो एक्स्ट्रा भी अनाज होता था जिसे वो मार्केट में बेचकर अपना दिनचर्या गुजारता था। किसान सुबह उठता और बैल को लेकर खेत में चला जाता। खेत से शाम को आता और अपने बच्चों के साथ खेलता और अपना खुशी खुशी जीवन बिता रहा था दोस्तों। एक दिन बच्चे के जिद करने पर किसान ने बच्चे को खेत में ले गया और खेत में ले जाकर बच्चे को छोड़ दिया। कहे तो दोस्तों बच्चा छोटा था, वो लगा मिट्टी में खेलने और किसान अपना खेत जोतने लगा। यानी किसान अपना काम में लग गया और किसान अपने बच्चे को देखता और वो काफ़ी खुश होता, क्योंकि बच्चे जब छोटे छोटे अगर खेत में खेलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, वो माहौल काफ़ी अच्छा होता है देखने लायक। किसान सोचता कि मेरा बेटा अब धीरे धीरे चल रहा है और खेल रहा है, क्या अच्छा दृश्य है। किसान काम करता, कुछ देर रुक जाता और अपने बच्चे को देखता। कभी कभी उसका बच्चा गिर जाता तो जाकर उसे उठा देता और मिट्टी झाड़ देता। दोस्तों यह प्यारा नज़ारा था। कहे तो दोस्तों एक बाप के लिए इससे प्यारा नज़ारा कुछ नहीं हो सकता। वो किसान काफ़ी मगन था। बच्चा खेलते खेलते कुछ देर के बाद एक सांप के पास चला जाता है और सांप के पूंछ पर लात पड़ जाता है दोस्तों, और सांप यानी कहे तो घूमकर बच्चे को डस लेता है। जैसे ही सांप बच्चे को डसता है कुछ देर के बाद यानी बच्चा दोस्तों यानी मर जाता है। यह देखकर किसान काफ़ी नाराज होता है और दोस्तों कहे तो किसान यानी सांप को चहटने लगता है और मारकर उसका पूंछ काट देता है। इससे सांप काफ़ी गुस्सा में आ गया दोस्तों और सांप जान बचाकर वहां से भाग गया और जाकर झाड़ी में छिप गया दोस्तों। इतने में किसान यानी सांप को खोजता रहा, पर बहुत देर के बाद सांप अभी तक किसान को नहीं मिला। वहाँ से किसान यानी अपना बेटा का शव लेकर घर चल दिया और जाकर उसको दफना दिया और किसान काफ़ी दुखी था दोस्तों। इतने में अब सांप सोचने लगा कि किसान चला गया, यानी सांप को आभास हो गया कि किसान यहाँ नहीं है, चला गया। सांप बिल से निकलता है, वो काफ़ी गुस्से में था और वहाँ पर जितने मवेशी यानी जानवर चल रहे थे सभी को डस लेता है। यानी कहे तो दोस्तों यानी सांप ने बहुत सारा मवेशियों को डस लिया, जिससे बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। यानी कहे तो दोस्तों यानी पूरा जंगल में हाहाकार मच जाता है और किसान को भी पता चलता है कि यानी एक सांप निकलकर सभी मवेशियों को डस रहा है। किसान सोचने लगा कि वही सांप होगा जो मेरे बेटे को काटा है। यानी किसान आता है और फिर सांप को खोजने लगता है, क्योंकि किसान काफ़ी गुस्सा में था। वो किसान सांप को मारने के लिए खोज रहा था दोस्तों, पर सांप उसे नहीं मिला। सांप एक झाड़ी में छिपकर यह सब किसान को देख रहा था कि किसान कैसे हमको खोज रहा है। किसान खोजते खोजते थक गया और किसान ये सोचने लगा दोस्तों कि ये सांप जो सभी मवेशियों को मार रहा है, सांप और मेरा दुश्मनी है और सांप इन निर्दोष मवेशियों को मार रहा है, ये सारा पाप मेरे सर आएगा। यानी वो किसान सोचने लगा कि अब दुश्मनी मोल लेने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें अब दोस्ती करना चाहिए। वहाँ से किसान घर चला जाता है और अगले दिन प्लान बनाता है कि अब हम सांप से दोस्ती करेंगे, यानी दुश्मनी मोल लेने से हमारे सर बहुत सारा पाप आ रहा है। अब वो घर जाकर यानी एक कटोरा में दूध लेता है और अपना दोस्त बनाने के लिए सांप को घर से चल देता है और सांप के बिल के पास जाकर बोलता है, हे नाग देवता आप बाहर निकल जाइए, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, क्योंकि आप गुस्से में बहुत सारे मवेशी और जानवर को मार रहे हैं, उसका सारा इंजाम और पाप मेरे सिर लग रहा है, इसलिए मैं आपसे यानी दोस्ती करना चाहता हूं। मेरे दोस्ती का ये तोहफा
कबूल कीजिए। इतने में सांप बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्ती का ये तोहफा कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मेरे लिए यानी दूध लेकर आए हो कचौड़ा में, ये मुझे मालूम है। मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटे को काटा है, ये तुम कभी भुला नहीं सकते, और तुम मेरे पूंछ काटे हो, ये मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। तुम मेरे बात नहीं भुला सकते हो और मैं तुम्हारा बात नहीं भुला सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा और अपना दोस्ती एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। यह बात सुनकर किसान काफ़ी नाराज हुआ और दोस्तों वहाँ से किसान घर चल देता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही सीख देती है कि यानी जब भी दो आदमी के बीच दुश्मनी हो या किसी के बीच दुश्मनी हो दोस्तों, तो दुश्मनी के बाद दोस्ती नहीं हो सकती है। अगर आप दोस्ती गलती से कर भी लेते हैं तो मान लीजिए कि आप उसको जो क्षति पहुंचाए हैं वो तो आपका ज़िंदगी भर याद रखेगा, और वो व्यक्ति आपको जो क्षति पहुंचाया है आप भी ज़िंदगी भर याद रखिएगा, यानी दोनों आदमी ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो दोस्ती कैसी, अगर दोस्ती गलती से हो भी जाता है दोस्तों, तो बड़े बड़े विद्वानों का कहना है, यानी बड़े बड़े आदमियों ने कहा है कि अगर जिस दुश्मन से अगर सामना ना किया जाए बल से, तो उसे दोस्ती कर कर मारना चाहिए। यानी अगर आप गलती से दोस्ती कर लेते हैं अपने दुश्मन के साथ, तो क्या पता वो प्लान बनाया हो दोस्ती कर कर आपको मारने का, आपसे दोस्ती कर लेगा और दोस्ती के बहाने ही ऐसा एक समय ढूंढेगा जहां पर आपको विश्वास भी नहीं होगा, और उस समय आपको मारेगा दोस्तों कि जहां पर आपको नसीब पानी तक नहीं होगा, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा, और इतना गहरा जख्म देगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखिएगा। इसीलिए दोस्तों यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी हमें अपने दुश्मन से दोस्ती का हाथ यानी नहीं बिछाना चाहिए या नहीं कबूल करना चाहिए। अगर आप बिछाते हैं या कबूल करते हैं तो इससे आपका ही घटी होगा, क्योंकि आपने किया है वो नहीं भुलाएगा, और आप जो के साथ वो किया है आप नहीं भुलाइएगा। अगर गलती से वो आपके पास अगर दुश्मन आता है दोस्ती करने के लिए, तब भी आप सतर्क रहें। क्यों? क्योंकि आपके साथ भी वो सारा बात हो सकती है जो हम आपको बताएं। इसीलिए दोस्तों इस कहानी का यही पर्पस है कि ज़िंदगी में हमें भी अगर दुश्मनी हो जाती है किसी से बाय द वे, तो हमें उससे दोस्ती नहीं करना चाहिए हरगिज, क्योंकि वो निगार निकालने के लिए आपको समय का इंतज़ार कर रहा होगा दोस्तों। इसलिए कभी भी दुश्मन से दोस्ती ना करें, और हो सके तो जितना कम हो सके उतना कम दुश्मनी करें दोस्तों। अगर बात इग्नोर करने से काम चल जाता है तो इग्नोर कर दीजिए। तो दोस्तों ये कहानी आपको क्या सिखा कर गई ये हमें कमेंट कर कर जरूर बताइए मेरे दोस्त, क्योंकि एक कहानी बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो आप लोग यानी समय का कद्र कीजिए, और हमारे मेहनत के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। चलिए दोस्तों अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आपसे फिर मिलते हैं यानी नेक्स्ट कहानी में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।